गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने 10+2 क्लास एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। तो इसमें है चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एलिमेंट का। अब देखो आप इनवर्स क्या होता है। जैसे हमारे पास फंक्शन है एक f फ्रॉम x से y, तो क्या होता है सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y होता है। ठीक है कि ये फंक्शन अगर 1 और ऑन टू है कि क्या है 1 और ऑन टू। 1 मीन्स अगर आपको पता हो 1 मीन्स डिफरेंट एलिमेंट को डिफरेंट इमेज मिले, और ऑन टू मीन्स जैसे 2, 3 और 4 है, यहाँ पे 5, 6 और 7 है, 2 इस पे चला जाए, 3 इस पे और 4 यहाँ पे। ठीक है कि डिफरेंट एलिमेंट को डिफरेंट इमेज मिली है, तो वो तो होता है 1। ऑन टू क्या होता है कि जो एक कोडोमेन है इसके हर एक एलिमेंट को इस साइड प्री इमेज मिले, वो क्या होता है आपका ऑन टू। तो कोई भी फंक्शन 1 और ऑन टू है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है। अब यही है, देखो अगर एफ इनवर्स मिलेगा तो हम इसको जी बोल देते हैं। जी फ्रॉम वाई से क्या हो जाएगा एक्स सच दैट, तो ये कैसे एग्जिस्ट होगा, जी ऑफ वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा एक्स के। कि इसका कोई भी एलिमेंट लेते हैं वाई सेट का, वाई टाइप के, उसके ऊपर हमने फंक्शन अप्लाई किया तो इस एक्स टाइप के एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा ये। या फिर जी है वो किसके इक्वल हमारे पास एफ इनवर्स के, ये होता है इनवर्स फंक्शन। अब देखो हमारे पास क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चलेंगे हमारे पास। ठीक है देखो इसके लिए इनकी रेंज और डोमेन है, क्या है फंक्शन ठीक है, और फिर वो तो उसकी डोमेन और रेंज। ठीक है फंक्शन देखो क्या है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है और यहाँ पे कोसिकेंट इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, ये फंक्शन है। अब डोमेन देखो, साइन की रेंज क्या होती थी -1 to 1 थी ना, तो ये इनवर्स की क्या बन जाएगी अपनी डोमेन। ऐसे ही कोस की भी -1 to 1 है। ठीक है टेन की रेंज क्या होती है r, टेन की भी और कोट की भी, दोनों की क्या होती है r मीन्स रियल नंबर। सीकेंट की क्या होती है, देखो रियल नंबर में से हम ये घटा देंगे किसकी, सीकेंट, कोस का अपोजिट होता है कोस वाली, और इसकी भी कोसिकेंट की r-1 to 1। इसकी डोमेन हो जाएगी आपके पास -π/2 से π/2। ठीक है ब्रैकेट है ये क्लोज है। कोस की होती है 0 से पाई, कोस की क्या होती है आपके पास 0 से पाई। टेन की होती है -π/2 से और π/2, ब्रैकेट है यहाँ पे ओपन आएगा, मीन्स ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे -π/2 और π/2 आ सकती है, बट यहाँ पे न तो -π/2 आएगा और न ही π/2। ठीक है उसके बाद होती है सीकेंट की। अब सीकेंट की देखो क्या है आपके पास 0 से, सीकेंट की क्या है कोस का अपोजिट होता ना, तो 0 से पाई, यही सीकेंट। इसमें से जिसपे कोस 0 बनता है वो घटा देंगे, कोस 0 किस पे बनता है π/2 पे। ठीक है 0 से π/2 -π/2। अब कोसिकेंट में साइन वाले, साइन की क्या होता है हमारे पास -π/2 से π/2, और साइन 0 किस पे बनता है 0 पे -0, और कोट की होती है 0 से पाई और ब्रैकेट हो जाएगा आपका ओपन। ठीक है और क्या होती है 0 से पाई, ब्रैकेट कैसा रहेगा ओपन। ये आपकी फंक्शन है, ये डोमेन है और ये रेंज। सब कैसे पता चलता है, को इसलिए दे दिया जैसे साइन इनवर्स 1/2। ठीक है तो जो ये इसका ये एंगल है ना एक्स, ये एक्स है, ये बिलोंग करना चाहिए आपके पास। ठीक है ये वाला किससे बिलोंग करेगा, इसकी इस रेंज से। ठीक है इससे बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2
टू के बीच में आना चाहिए। अगर साइन इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स में इसको x लिखता हूँ तो x वो किसके बीच में आना चाहिए, इन दोनों वैल्यू के बीच में। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं आता है तो लेके आएंगे। अब देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन नंबर टेस्ट है। तो यही है इसका। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 1/2। ऊपर फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इन रेडियन कि रेडियन में इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने। तो इस टेबल में जो वैल्यू थी वो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू भी लिखी थी। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 है तो इसको मान लेंगे हम थीटा, और थीटा साइन की क्या थी हमारे पास, -π/2 से π/2 कि जो भी थीटा है वो इससे बिलोंग करना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे देखो 1/2 क्या हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा। ठीक है, क्या कर दिया, दोनों साइड हमने साइन अप्लाई कर दिया। तो 1/2 इनवर्स है। हाँ, कभी भी साइन इनवर्स x है, इसको 1/sin x हम नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिख दिया तो गलत है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन एक अलग चीज होती है। तो देखो साइन थीटा कितना है अपने पास, 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, 30 पे। इसको हम लिख देंगे साइन ऑफ π/6। ठीक है, साइन 30 को क्या लिखेंगे, 30 पे होते हैं 1/2, साइन π/6। तो इनवर्स अप्लाई करेंगे तो साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6। अब देखो π/6 इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है ना, बिलोंग टू -π/2 से π/2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे सोल्व करने आपको। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, π/6 की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे इस रेंज में बिलोंग करनी चाहिए। ऐसे ही देखो इसका नेक्स्ट है कोट इनवर्स √3। क्या है, कोट इनवर्स √3 इक्वल टू क्या लिख देंगे, थीटा। अब कोट की तो क्या थे हमारे पास, 0 से π, ब्रैकेट कैसा है, ओपन, इसमें बिलोंग करना चाहिए ना। तो √3 क्या हो गई, कोट ऑफ थीटा। अब देखो कोट की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, कोट थीटा, कोट की वैल्यू √3। देखो नहीं पता है तो आप ये कर सकते हो कि साइन की वैल्यू इसका उल्टा ना 1/3 30 पे होती है ना, साइन की 30 पे होती है तो कोट की कितनी हो जाए, देखो इसका उल्टा 1/√3। √3 साइन 10 की कहाँ पे होती है, 30 पे। तो कोट की भी कहाँ पे होगी, ये 30 पे। तो कोट ऑफ π/ कितना लिख दें, 6 पाई कोट से। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, π/6। ये किससे बिलोंग करता है, 0 से π के बीच में। ठीक है, ऐसे सोल्व करने हैं हमें। अब सपोज करो, देखो एक तो कोस है, एक कोट है, एक क्या था कोस, और एक सीकेंट। ये 3 वैल्यू है आपके पास। ये आपसे पूछ लेता कि भाई कोट ऑफ -√3 कहाँ पे होगी। अब देखो ये तो नहीं पता था आपको, तो क्या करते इसको, यहाँ पे कितना आ जाता आपका, -√3। ठीक है, कितना जाता है, -√3। अब नहीं पता हो तो ये देख लिया करो आप कि कोट की वैल्यू √3 कहाँ पे होगी, कोट की वैल्यू √3 कहाँ पे होगी। ठीक है, तो कोट की वैल्यू √3 30 पे होती है, 30 पे होती है। तो बट नेगेटिव है ना, नेगेटिव आ जाए तो पाई में से और जो वैल्यू आए पॉजिटिव की चेक कर लिया करो, वही घटा दो। तो कितना बच जाएगा, 5π/6। किसमें, कोट कोस और सीकेंट में। देखो कोट कोस और सीकेंट में अगर नेगेटिव वैल्यू हो, यहाँ पे क्या हो, नेगेटिव वैल्यू, तो वो क्या करोगे आप, कोट कोस और सीकेंट तीनों में अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो इसकी उस पे पॉजिटिव वैल्यू चेक कर लो और वो वैल्यू पाई में से माइनस कर देना। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे,
ये देखो किस पे होगी -3 cot ऑफ 5π/6 इक्वल टू cot ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब आपके पास, इक्वल टू थीटा कितना आ गया 5π/6 और ये बिलोंग करेगा आपके पास 0 से पाई के बीच में। ठीक है, कोट कॉस और सीकेंट अगर तीनों में नेगेटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट पता चल जाएगी आपको। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो क्या करोगे, पाई में से और वो पॉजिटिव वैल्यू माइनस कर दो आप। ठीक है, तो वहां से आपके पास ये पता आ जाएगा कि क्या वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, आपको डायरेक्टली ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट पार्ट है, देखो साइन इनवर्स कितना है, साइन इनवर्स -1 मान लेंगे किसके इक्वल है, थीटा। साइन किससे बिलोंग करता है, -π/2 से π/2। ब्रैकेट कैसा है, डायरेक्टली क्लोज है। तो देखो -1 इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, साइन थीटा। अब साइन की वैल्यू -1 नहीं पता आपको, पॉजिटिव देख लिया तो किस पे होती है, साइन में और टेन में और कोसिकेंट में डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, आपके पास किस पे होती है, देखो इसी रेंज से आने चाहिए, π/2 पे होती है ना 1, तो -π/2 किस पे हो जाएगी, -1 किस पे हो जाएगी, -π/2 पे। फिर साइन टेन और कोसिकेंट इन तीनों में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो डायरेक्ट पॉजिटिव देख के और उसी के आगे माइनस साइन लगा देंगे। जैसे हमें पता है साइन की वैल्यू 1 किस पे होते हैं, π/2 पे, तो माइनस के π/2 लिख देंगे इक्वल टू साइन थीटा। किस किस में लिखना है आपको, माइनस लगाना है साइन में और टेन में और कोसिकेंट में। ठीक है, इन तीनों में अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो ये देख लियो वो पॉजिटिव वैल्यू किस पे होगी, केवल नेगेटिव आ जाए तो। ठीक है, पॉजिटिव किस पे होगी और उसके आगे डायरेक्टली नेगेटिव साइन लगा देना। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से अपने पास -π/2 और ये बिलोंग करते हैं हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने हैं। चलो एक और करवा देता हूँ इसका, देखो एक क्या है, सीकेंट ऑफ -√2। चलो फिफ्थ करवा देता हूँ, इसका सेकंड का फिफ्थ पार्ट है, क्या है, टेंजेंट इनवर्स -1 मान लेंगे किसके इक्वल है, थीटा पे। ठीक है, लेट कर लिया, क्या है ये, थीटा। किससे बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2। ठीक है, अब ये क्या हो गया देखो, तो -1 क्या बन गया अपने पास, टेंजेंट ऑफ थीटा। टेन थीटा, टेन की वैल्यू -1 नहीं पता ना, तो टेन की वैल्यू 1 देख लो आप, 1 किस पे होती है, π/4 पे, तो टेन ऑफ इसको क्या लिख देंगे, -π/4। क्यों, क्योंकि अभी बताया था टेन में, कोसिकेंट में और साइन में, तीनों में अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव देख के और उसके आगे नेगेटिव लगाना है। कोट कॉस और सीकेंट इन तीनों में अगर नेगेटिव आ जाए तो पाई में से और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो माइनस कर दो, इस पे होती है वो। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -π/, और ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम एज इट इज 3 चलेगा अपना। देखो क्या है 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 है tan इनवर्स √3 माइनस के सीकेंट इनवर्स -2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेपरेटली tan इनवर्स √3 लेट कर लेते हैं। tan इनवर्स √3 को क्या मान ले, a मान ले, मर्जी कुछ भी मान लेना वो आप। तो √3 इक्वल टू क्या हो गया, tan a। ये किससे बिलोंग करना चाहिए हमारे पास, -π/2 से π/2। तो अब ये देखो tan की वैल्यू √3 60 पे होती है, 60 पे होती है ना, tan की वैल्यू √3 किस पे होती है, टेंजेंट ऑफ 60 पे। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो
10 की रूट 3 60 पे होते हैं, तो इसको टेंजेंट ऑफ पाई बाई क्या लिख देंगे 3 हो गया ना 60 इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास पाई बाई 3। ठीक है, देखो इसको हमने ए माना था, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास पाई बाई 3। कैसे आइए देख लेना, tan इनवर्स रूट 3 ए मान लिया, रूट 3 क्या हो गया टेंजेंट ऑफ ए, क्योंकि उस साइड जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा इसका, ये आपने दोनों साइड टेंजेंट अप्लाई कर दिया। यहाँ से क्या हो गया टेंजेंट ऑफ पाई बाई 3 है। ठीक है, क्या है tan ऑफ पाई बाई 3, क्यों लिखा क्योंकि रूट 3 10 की वैल्यू रूट 3 टेंजेंट ऑफ 60 पे होती है, और tan 60 को हम क्या लिखेंगे पाई बाई 3, tan ए की वैल्यू पाई बाई 3। अब इसको निकाल दो, अब देखो क्या है जवाब, सीकेंट इनवर्स माइनस के 2 इक्वल टू क्या मान लें हम बी मान लें, ए मान लिया तो इसको क्या मान लेंगे बी, माइनस 2 इक्वल टू सीकेंट ऑफ ए बी हो गया। अब देखो सीकेंट की वैल्यू 2 देख लेना। ठीक है, सीकेंट की वैल्यू 2, इसका मतलब सीकेंट की नहीं पता तो कोस की चेक कर सकते हो। ठीक है, सीकेंट की नहीं पता तो किसकी चेक कर सकते हो आप कोस की। कोस की वैल्यू देखो 1/2 कहाँ पे होती है, कोस ऑफ ए इस पे होती है 60 पे। ठीक है, कोस ऑफ 60 मीन्स पाई बाई 3 पे होती है। ठीक है, तो कोस पाई बाई 3 पे होती है ना वो 1/2, इसका उल्टा देखना ना कोस में अपोजिट होता है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम देखो, बट यहाँ वैल्यू कैसी है नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या करोगे पाई माइनस के पाई बाई 3। ठीक है, नेगेटिव हो तो क्या करना पाई में से जो पॉजिटिव वैल्यू आई है वो माइनस कर देना। तो इसको क्या लिखते हैं हम सीकेंड ऑफ, ठीक है 2 पाई बाई 3 इक्वल टू सीकेंड ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब पुट कर दो इसमें, देखो टेंजेंट इनवर्स रूट 3 माइनस के tan इनवर्स माइनस सॉरी सीकेंड इनवर्स माइनस 2, इसकी वैल्यू तो क्या है अपने पास पाई बाई 3। ठीक है, और b इसको क्या मानना था b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास माइनस के 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से 3 एलसीएम है, पाई माइनस के 2 पाई बाई 3, 2 पाई तो माइनस के पाई बाई 3 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा माइनस के पाई बाई 3। तो ऐसे सोल्व करने, पहले को ए मान लेना, दूसरे को बी सेपरेटली सोल्व करके वैल्यू निकाल दो, जो आएगा लास्ट में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये था थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ऐसे थर्ड का सेकंड आपको कुछ करना है, थर्ड का थर्ड तीसरा पार्ट में करवाता हूँ। थर्ड का थर्ड पार्ट है ये, देखो क्या है tan इनवर्स 2 साइन ऑफ 2 टाइम कोस इनवर्स रूट 3/2। ठीक है, देखो क्या करेंगे, क्या कर लें। अब देखो इतना कंप्लीटली तो सोल्व नहीं कर सकते, तो लास्ट से सोल्व करना है। देखो पहले हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर ले, लेट कर ले कोस इनवर्स रूट 3/2 को क्या मान ले ए मान ले, चाहे थीटा मान लेना, वो आपकी मर्जी है। रूट 3/2 इक्वल टू कोस ऑफ ए, कोस की क्या थी 0 से पाई। ठीक है, तो रूट 3/2 कहाँ पे होती है 30 पे होती है ना वैल्यू, कोस की वैल्यू रूट 3/2 कहाँ पे होती है कोस ऑफ 30 पे। तो इसको हम क्या लिख दे कोस ऑफ पाई बाई 6 इक्वल टू कोस ऑफ ए। कोस तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास पाई बाई 6, जो बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, क्या है देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 6, हमने किसको ए माना था ना, तो tan इनवर्स 2 टाइम साइन ऑफ, और देखो 2 कोस इनवर्स क्या है रूट 3/2, इसको हमने क्या माना था ए बन गया ये। ठीक है, ए बन गया, तो ये क्या हो गया देखो tan इनवर्स 2 टाइम साइन ऑफ 2, ए की वैल्यू कितनी है पाई बाई 6, 2 से काटेंगे कितना आ गया 3, तो ये बन गया tan इनवर्स 2 टाइम साइन ऑफ पाई बाई
3 साइन पाई बाई 3 मीन्स साइन 60 tan इनवर्स 2 टाइम्स साइन 60 की वैल्यू क्या होती है अपने पास √3/2 2 से 2 ये क्या होगा tan इनवर्स √3 तो tan की वैल्यू चाहे डायरेक्ट लिख सकते हो tan इनवर्स √3 का मीनिंग क्या है कि tan की वैल्यू √3 कहाँ पे होगी या इसको ये मान लो इक्वल टू इसको हमने मान लिया b मान ले तो √3 इक्वल टू टेंजेंट ऑफ b तो √10 की वैल्यू √3 टेंजेंट ऑफ 60 पे होती है ठीक है tan 60 पे होते हैं ना tan की वैल्यू √3 तो tan 60 का मीनिंग क्या है tan ऑफ पाई बाई 3 इक्वल टू टेंजेंट ऑफ b तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास पाई बाई 3 और ये किससे बिलोंग करना चाहिए था आपके पास ये वाली जो वैल्यू है √3 किससे बिलोंग करेगा चाहे इसको ये लिख दो टेंजेंट ऑफ b इक्वल टू √3 किससे बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में ब्रैकेट ओपन आएगा 10 तो इसको b माना था ना तो ये कंप्लीटली किसकी इक्वल आ गया π/3 आंसर आ गया आपका इसका ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है फोर्थ में इवेल्युएट है साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5 दे रखा है ठीक है इसके सारे सेम ऐसे ही करने हैं आपको देखो मान लेना फिर लेट कर लियो आप क्या cos इनवर्स 3/5 को क्या मान ले a मान ले तो ये क्या बन गया देखो साइन ऑफ a क्या बन गया ये साइन ऑफ a अब ये देखो ये a मानना है तो 3/5 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से cos ऑफ a 3/5 की वैल्यू क्या आ गई cos a बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए है देखो इसको a मान लिया तो साइन a की वैल्यू कैसे निकालेंगे हमें पता क्या है देखो cos स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस के cos स्क्वायर a और स्क्वायर है तो इस साइड रूट और प्लस और माइनस साइन ठीक है तो साइन a की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो 1 माइनस cos स्क्वायर a cos की है 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 16/25 में 4/5 प्लस और माइनस तो साइन a की वैल्यू क्या होगी 4/5 नेगेटिव प्लस माइनस 4/5 ठीक है इसकी वैल्यू आ गई है साइन a की बट एंगल मेंशन नहीं है तो हम डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ये बोलता ना कि ये क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फिर हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं अदरवाइज डायरेक्टली 4/5 छोड़ देंगे ऐसे इसका सेकंड है ऐसे ही थर्ड पार्ट है फोर्थ भी ऐसे ही है ठीक है देखो चलो फोर्थ करवा देता हूँ एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट इसमें है देखो cos ऑफ क्या है tan इनवर्स 3/4 देखो ये है ना तुमने लेट कर लिया क्या लेट कर लिया tan इनवर्स 3/4 को a ठीक है लास्ट वाले को मानते हाल में tan इनवर्स 3/4 को a तो 3/4 क्या हो गया अपने पास टेंजेंट ऑफ a बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए है देखो ये इसको a मानना है तो ये क्या बन गया आपके पास cos ऑफ a बन गया ठीक है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है क्या बन गया ये cos ऑफ a इसकी वैल्यू से देखो tan a है ना हम नहीं पता तो हम सेकेंड में जा सकते हैं क्या आइडेंटिटी लिखी सेकेंड स्क्वायर a माइनस टेंजेंट स्क्वायर a इक्वल टू 1 ठीक है सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 देखो सेकेंड स्क्वायर a को हम 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर a लिख सकते हैं स्क्वायर है तो इस साइड जाके प्लस माइनस अंडर द रूट तो सेकेंड a क्या आ गया देखो 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में वैल्यू पुट कर दे मैं 10 की 3/4 अंडर दी रूट ये इसको सॉल्व करें 16 और 9 25/16 5/4 प्लस और माइनस
तो सीकेंट ए है, cos ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। किसकी चाहिए थी हमें cos ए, तो cos ए कितना होगा 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने हैं आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, उसके बाद है इसका देखो, इसका 6th पार्ट है, और कौन सा है 6th, क्या दे रखा है आपके पास, साइन ऑफ 1/2 cos इनवर्स 4/5 4/5। ठीक है, तो देखो इसको ये मान लेना, इसको क्या मान ले, थीटा मान ले, क्या मान ले इसको थीटा। तो साइन ऑफ 1 लेट कर लेते हैं, लेट क्या कर लिया cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा मान लेना या ए मान लेना, कुछ भी मान ले वो आपकी मर्जी है। तो साइन ऑफ क्या हो गया देखो 1/2a या a/2, ये क्या बन गया 4/5 इक्वल टू क्या है देखो यहाँ पे cos ऑफ ए, cos ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये तो क्या है साइन ऑफ a/2, ये किसकी इक्वल होता है देखो 1 माइनस के cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या होता है देखो, फॉर्मूला था आपके पास 2 टाइम्स साइन 1 माइनस के cos थीटा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा/2। अब इस 2 को हम नीचे ले लेंगे और ये स्क्वायर इस साइड आके रूट बन जाएगा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दे, तो वो वैल्यू साइन ऑफ a/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो 1 माइनस के cos थीटा, cos की वैल्यू कितनी है 4/5 अपॉन में 2 और अंडर दी रूट, तो ये क्या होगा 5 माइनस 4 1/5 और अपॉन में 2 है, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अंडर दी रूट, तो साइन a/2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√10, 1/√10 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है साइन ऑफ क्या है देखो π/2 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के √3/2। ये वैल्यू देखो सोल्व करना है, पहले इसको सोल्व कर दे कि साइन इनवर्स माइनस के √3/2 को क्या मान ले हमने a, तो माइनस √3/2 क्या बन गया साइन ऑफ ए। अब साइन की वैल्यू √3/2 किस पे होती है 60 पे, किस पे होती है 60 पे, तो इसको आप क्या लिख दोगे 60 को, तो इसको साइन में हो तो क्या हो जाएगा पाई माइनस के 60 को क्या लिखेंगे π/6, सॉरी 60 है ना π/3, सॉरी साइन में था ना, साइन में डायरेक्टली क्या था आपके पास नेगेटिव लग जाएगा, 60 को क्या लिखोगे π/3, तो माइनस के π/3 इक्वल टू साइन ऑफ ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -π/3। करो सॉल्व देखो, साइन ऑफ π/2, ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, देखो माइनस ये थी माइनस ये π/3, एलसीएम ले ले, क्या हो गया साइन ऑफ 6 एलसीएम है, देखो एलसीएम कितना है π/2 प्लस में π/3 इक्वल टू 6 है, तो 3π प्लस में कितना हो गया 2π, तो 5π/6, साइन 5π/6 को लिख सकते हो आप साइन ऑफ पाई माइनस के π/6। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करो, देखो कैसे क्वाड्रेंट की आप पता है +1 में किए थे आपने कि यहाँ से चले गए, यहाँ पे आ गए ना पाई पे, यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं था। ठीक है, साइन का साइन होता है, माइनस है तो इसमें गए, इसमें साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो आप साइन ऑफ π/6, साइन π/6 मीन साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/2। इसका लास्ट पार्ट है आज का
देखो क्या है आपका, इसका आठवां पार्ट ये दे रखा है इसमें, cos ऑफ साइन इनवर्स 3/5 और क्या है प्लस में साइन इनवर्स 5/13। अब देखो इसको हमने लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लिया a, और साइन इनवर्स 5/13 को क्या मान लें b। ठीक है, तो यहाँ से हम cos देखो 3/5 इक्वल टू क्या हो गया साइन a, किससे बिलोंग करता है ये, किससे करेगा हम भी, साइन ऑफ 3a इक्वल टू क्या हो गया 3/5, किससे बिलोंग करेगा आपका साइन है ना, तो -5/2 से 5/2 के बीच में, ये भी सेम बिलोंग करेगा, बी भी किससे करेगा -5/2 से 5/2। यहाँ से साइन ए है तो कोस ए क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए कि 9/25 अंडर दी रूट प्लस माइनस, तो कोस ए की वैल्यू क्या हो गई 25 माइनस 9 16 मीन 4/5 कोस ए। और यहाँ से देखो कोस ऑफ बी की वैल्यू निकाल देंगे तो 12/13 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी कोस बी की वैल्यू 12/13। तो आप निकाल के देख लेगा, इसको बी मान लिया 5/13 कितना हो जाएगा कोस बी। अब देखो ये आपके पास क्या बन गया कोस ऑफ ए प्लस में बी, तो ये हो गया कोस ए कोस बी और माइनस के साइन ए साइन बी। तो देखो कोस ए और कोस बी की वैल्यू यहाँ माइनस साइन ए साइन बी की वैल्यू यहाँ, उसको सोल्व करोगे वो आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर सकते हैं।